अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शनाया सिद्दीकी आप सबको वेलकम करूंगी, तमाम तर व्यूअर्स को जो कि नेशनल यूथ अलायंस के फेसबुक पेज पर इस वक्त मौजूद हैं या वैसे ही हमें देख रहे हैं। मैं आप सबको बताती चलूं कि NYA नेशनल यूथ अलायंस ने ये लाइव डिस्कशंस की एक सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर नामवर शख्सियत को बुलाया जाएगा, डिफरेंट पर्सनालिटीज को बुलाया जाएगा और वो यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर बात करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ स्टूडेंट यूनियंस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्या रोल है स्टूडेंट यूनियंस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, और एक जो ब्रिज है हम उसको कैसे फिल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट, जिस तरह से नासिर जैदी साहब भी अक्सर हमें कहते हुए नजर आए हैं कि एक ब्रिज है जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बीच में हमें एक बिल्ड करना है। एक गैप नजर आता है हमें हमारी नेशन में जब हम लोग बात करते हैं यूथ एम्पावरमेंट की। तो हमने बहुत से लोगों को डिफरेंट बातों के बारे में बात करते सुना है, लेकिन एजुकेशन अवेयरनेस के बारे में हम आज बात करेंगे और इस पर हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। 3 गेस्ट हमारे साथ आज हैं। डॉक्टर इमरान अली शाह, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी के हैंड्स फ्री में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अपना हैंड्स फ्री है तो रिमूव कर दें या उसको प्लीज दोबारा से लगा लीजिएगा क्योंकि डिस्टॉर्शन आ रही है। आज 3 गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सैयद इमरान अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर है प्रोविंशियल असेंबली PS 129 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची के, famous surgeon CEO of AO Clinic, और following his footsteps of his late father मोहम्मद अली शाह साहब के ये footsteps पे चल रहे हैं। और हम सब जानते हैं मोहम्मद अली शाह साहब को। He is himself known for great contributions for promotion of sports and health and philanthropic activities in Pakistan। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं नासिर जैदी साहब, जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं PAC के, CEO हैं ये पैराडाइज ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के, और चेयरमैन है ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन FPCCI। नासिर जैदी साहब के बारे में मैं आपको बताऊं that he is continuing educational endeavors at multiple fronts and following precedents set by his father in educational industry. He also served as president of Youth Parliament Federal Cabinet in 2017। और एक शख्सियत जिनको मैं अब आप से मुतारिफ कराने जा रही हूँ वो है ख्वाजा बिलाल मंसूर, जो NYA इस पेज पर जितने भी लाइव सेशंस हो रहे हैं और जितनी भी बातें हो रही हैं हमारे आपके बीच में यूथ को एम्पावर करने की, बेसिकली ही इज द वन हु हैज स्टार्टेड दीज थिंग्स। He is chairman of National Youth Alliance NYA. He is director SRK Group of Industry. First elected president of Youth Parliament Sindh Cabinet in 2015. Ex-chairman of Standing Committee on Entrepreneurship FPCCI. ख्वाजा बिलाल has a great legacy behind। इनका थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन आपको डिटेल दूंगी सो दैट देखने वाले समझ जाएं कि हम इनको जो आपके सामने इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बेसिकली क्या क्या करते रहे हैं पास्ट में, इस वक्त ये क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में ये क्या अपने एक प्लान्स रखते हैं जिसके ऊपर ये बेसिकली काम कर रहे हैं NYA के थ्रू। He is son of well-known politician and philanthropist Khwaja Sohail Mansoor, who is recipient of Sitara Imtiaz highest civil award of Government of Pakistan. He has formed National Youth Alliance, together all youth organization of country at one single platform with special emphasis on youth-focused education and vocational skills। मैं आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है, अगर टीम भी सुन रही है जो ऑपरेट कर रही है तो प्लीज इस डिस्टॉर्शन को ठीक कीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। अच्छा, आप लोगों को बताती चलूं कि why he is doing this? He is doing this to ensure proper representation of youth committees in power corridors, provincial and national assembly, and restoration of student unions in university। अब ये जितना भी ये काम कर रहे हैं मैं आप सबको बताती चलूं कि स्टूडेंट यूनियंस को ये एक्टिवेट कर रहे हैं इसलिए कि ये बात जब यूथ एम्पावरमेंट की बिलाल करते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं कहते कि बस एक चीज में या एक शोबे में लोग चले जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। मीडिया एजुकेशन बच्चों के पास होनी चाहिए, पॉलिटिकल एजुकेशन बच्चों के पास होनी चाहिए, हर शोबे में हमें हमारे स्टूडेंट्स नजर आने चाहिए और इसी तरह से एजुकेशन और अवेयरनेस के साथ हम इनको एम्पावर कर सकते हैं। मैं इस लाइव सेशन का बाकायदा आगाज करूंगी। डॉक्टर इमरान अली शाह साहब, सबसे पहले मैं आपकी जाने आना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी कि सिंस आप बहुत टाइम से बिलाल ख्वाजा साहब को जानते हैं, हाउ डू यू सी इमर्जेंस ऑफ NYA व्हिच इंटेंड्स टू गैदर ऑल यूथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एट वन सिंगल प्लेटफॉर्म? जी शुक्रिया बहुत बहुत, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। कल ही बिलाल ने कॉल की थी और कहा था कि एक प्रोग्राम है डॉक्टर साहब, और ये वो अमूमन में स्टूडियोज वगैरह नहीं जाता है और मैं स्टूडियो जरा कम अवॉइड करता हूँ थोड़ा सा जाना, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है टू स्पीक आउट विच इज द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध, इसको ज्यादातर सब लोग सुनते हैं। मगर जब बिलाल ने मुझे बात बताई कि दिस इज फॉर द यूथ, इससे जब यूथ का नाम लिया मैंने कहा ओ माय गॉड, ओके फाइन,
दिस इज समथिंग आई विल नॉट मिस, और इसलिए आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड बिलाल, तो खैर, he was a little young kid. My father knew his father really well as well, and mashallah, he's doing great for the local area. देखिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट जब होती है, क्योंकि मेरी कंस्टिट्यूंसी में PS 129 में इनका स्कूल भी है, एलेक्सिस स्कूल, और साथ में उन्होंने जो वहाँ पे जू खोला है, जो वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस इन द कॉन्स्टिट्यूंसी है, उससे क्या होता है, लोगों को एंटरटेनमेंट मिलती है। हमारे एंटरटेनमेंट अनफॉर्चुनेटली डेवलप ही नहीं हो पाई है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट। इट इज नॉट द जॉब ऑफ अ प्राइवेट पर्सन टू क्रिएट एंटरटेनमेंट। सर, आपको पता है, हमारे लोगों का क्रिकेट स्टेडियम भी है, हॉकी स्टेडियम भी है, बिलाल अपना जू बना के बैठा हुआ है। इट इज नॉट एक्चुअली द जॉब ऑफ अ प्राइवेट पर्सन टू डू दैट, बट अब क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में कहावत है ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो अभी फिलहाल ऐसी सिचुएशन है, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे वक्त के साथ पाकिस्तान की, इंशाल्लाह ताला। मगर अभी जो सर्विसेज बिलाल और उनकी पूरी इंस्टीट्यूट दे रहा है आर कमेंडेबल। And having this show, coming back to the show on youth and development of youth and to guide the youth. देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, अगर मैं थोड़ा जंप करूंगा क्वेश्चन को, I don't want to steal anyone's thunder over here, मगर सही बात बताऊं, मैंने सेंट पैट्रिक हाई स्कूल का पढ़ा हुआ था, इंग्लैंड में पैदा हुआ मैं। 7-8 साल का था जब मैं पाकिस्तान आया, वाले साहब ने पैकअप की बैग्स और पाकिस्तान आए। मुझे उर्दू का एक लफ्ज बोलना नहीं आता था, जाहिर बात है, गोरा बच्चा छोटा था, वापस आया था 7 साल का, पहले उर्दू आके सीखी, और फिर अब 4-5 साल पहले बड़ा शौक पड़ा कि मैं जो हूँ कुछ कंट्रीब्यूट करूँ अपने एरिया में, बिकॉज आई वाज वेरी अपसेट विद द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन। और फिर मैंने, जाहिर बात है, बीइंग अ ब्रिटिश नेशनल, आई कुडंट हैव, बिकॉज पैदा वहां पे हुआ था, आई कुडंट हैव stood up for elections, I couldn't stand up for elections, so I gave up my British nationality. अपना मैंने लाल पासपोर्ट छोड़ा और हरा पासपोर्ट दबाया अपने हाथ में। मैंने कहा, द हेल विद इट, क्या फर्क पड़ता है। लोग मुझसे अभी भी कहते हैं, डॉक्टर साहब आप कैसे आपने अपनी नेशनैलिटी छोड़ दी जस्ट टू फाइट इलेक्शंस, वो भी पाकिस्तान में। तो बात बॉटम लाइन एक ही होती है, इफ यू हैव द विल एंड द डिटर्मिनेशन टू सर्व योर कंट्री एंड योर एरिया, दैट इज द मेन थिंग। हम लोग क्या चाह रहे हैं, यूथ को ये एक्टिवेट करना चाहते हैं कि आप लोग सोचना शुरू करें। देखिए, एक जमाने में जब भी कोई कहता था ना सियासतदान, तो दो तीन आप अभी भी कोई कह रहा है 1980s या 1990s के सियासतदान के बारे में 2-3 शक्लें बताएं, तो अपनी अगर आंखें बंद करेंगे तो वही 5-6 लोगों के चेहरे आएंगे, और करप्शन आएगी, बोरी बंद लाशें आएंगी, पिस्तौलें आएंगी दिमाग में दर्रे की, समझ रहे हैं, वही 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 दिमाग में लोगों के माइंड। बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। देखिए, हमने बड़े बुरे वक्त देखे हैं, और एक्चुअली अगर इजाजत दे तो मैं एक और बात बताऊंगा कि एक्चुअली मैंने जो पॉलिटिक्स, मैंने एक्चुअली पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी ना, वो 2006 या 7 में की थी। मैं में रोजाना 25 से 30 लोग, कभी महाजन मर रहा था, कभी पठान मर रहा था, कभी कश्मीरी, कभी पंजाबी, कभी सिराइकी, थ्रू आउट, कोई रेस, कोई क्रीड, कोई रिलीजन नहीं। कराची के वो हाल थे, तो मैं बताता रहा हूँ कि बहुत बुरे हाल थे। मेरे पास एक पश्तू स्पीकिंग पठान खातून आई हॉस्पिटल में, आई एम अ ट्रॉमा सर्जन, नया नया इंग्लैंड से आया हुआ था, 2003-4 की बात है, 5 की बात, ऐसी कुछ होगी। अपनी बच्ची को हाथ में लेके और कहती, मेरे डॉक्टर साहब, मेरे बच्ची की गोली लग गई, इसको आप बचाएं। अब मैं जब जाके बच्चे को करीब से जाके देखा तो उसके कान से ब्लीडिंग हो रही थी। जब मैंने और जाके करीब से देखा, एक्चुअली उसके कान से जो ब्लीडिंग हो रही थी, वो ब्लीडिंग नहीं थी, बच्ची का भेजा निकल रहा था बाहर, और वो 8 से 9 साल की बच्ची थी। अब पॉलिटिक्स असाइड, पॉलिटिक्स गई, यहाँ पे डालना है इसको। जब ऐसे हालात होने शुरू हो जाए ना, तो फिर मुझे, मेरा ज़मीर नहीं मानता था कि व्हेन आई कैन डिलीवर, मुझे प्लेटफॉर्म, हर आदमी को प्लेटफॉर्म चाहिए होता है डिलीवर करने का। देखो, इसी वजह से मेरे वाले साहब ने पॉलिटिक्स में आए, और अब मैं ऐसा है कि एक प्लेटफॉर्म होता है तो आपकी आवाज ज्यादा सुनी जाती है, आप चेंजेस ला सकते हैं एज एन एमपी, आप लेजिस्लेशन ला सकते हैं टू मेक थिंग्स बेटर। खैर, वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। बहरहाल 2006 में हमारे इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, एंड आई जॉइन इन, केम इनटू मेन स्ट्रीमलाइन पॉलिटिक्स, आई गिव अप माय नेशनैलिटी, एंड आई हैव नो regrets in doing that, and I'm proud to be serving my area in my constituency in North Anza, but to whatever ability I can. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जारी बात है। मैं तो जब 1978 में हम लोग पाकिस्तान आए थे इंग्लैंड से, मैं कितना हुआ, 3-4 साल, 5 साल का होगा, हम लोग जे ब्लॉक में रहते थे, किराए के घर में 250 रुपए किराया होता था वहां पे। फिर एच ब्लॉक में आए 500 गज के घर में, फिर अब माशाल्लाह एफ ब्लॉक में आए 2500 गज का घर में। हमारा घर का साइज तो बड़ा होता चले गया, मगर प्रॉब्लम जो डोमेस्टिक बल्दियाती प्रॉब्लम्स जो कहते हैं ना, बल्दियाती प्रॉब्लम, वो वैसी की वैसी हैं। ना बिजली है, ना पानी है। अभी भी अगर आप मेरे घर के बाहर जाएंगे, F97 ब्लॉक F है, जिसको जाना है जाके देख ले, एओ स्ट्रीट नाम है, मेरे घर के बाहर नाला बह रहा है, गटर बह रहा है।
समवन हैज टू करेक्ट द सिस्टम। तो ये देखते हुए मैं सिस्टम में आया। फिर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो, आपको एमएनए लड़ना चाहिए था, आपको तो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है मिनिस्टर बनने का। आई हैव नो इंटरेस्ट टू स्टैंडिंग फॉर एन एमएनए कि इस्लामाबाद जाके बैठूं, चाय पीऊं और ये वो ना। आई वांट टू सर्व द पीपल ऑफ माय सिटी कराची एंड बिलखुसूस नॉर्थ नाज़िमाबाद। जो लोग मुझे जानते हैं, बहुत करीब से जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, उनको पता है कि कितनी मेहनत कर रहा हूँ मुख्तलिफ ब्लॉक्स में। अभी एच ब्लॉक में बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन भी हुई थी, और उसके अंदर मैं हमेशा चाहता हूँ कि यंग लोग इंगेज हों। अच्छा, यंग लोग सबसे पीछे, जब कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई थोड़ी करप्शन हो रही थी कुछ पानी के लाइंस के अंदर हमारे इलाके में, तो मैं एक बात देखता हूँ, सब बुढ़े बुढ़े लोग जो होते हैं ना, सारे ज़ईफ लोग, वो सब आगे आ जाते हैं, और जो जवान लोग होते हैं वो पीछे खड़े होते हैं। और मैं लोगों से कहता हूँ भाई तुम अपने राइट्स के लिए, यू आर द यूथ, यू आर द फ्यूचर। ये तुम्हारे जो ताया और अब्बा और नाना और दादा जो खड़े में आगे, दे वोंट बी इन दिस वर्ल्ड आफ्टर 20 years। जाना तो सबको, हमको भी जाना है, बट यू शुड बी नोइंग द सिस्टम। यू हैव टू कम फ्रंट, यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट। वो जमाना गया जब डर के आदमी बैठ जाता अंदर कि इलाके का एसएचओ आ जाएगा और पिटाई कर देगा, या फिर मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले कोई इस ऑफिस से आ जाएगा, कोई इस ऑफिस से आ जाएगा, मुझे सप्रेस कर लेगा। वो जमाना चले गया है। अब आवाजें ज्यादातर जब लोग उठाते हैं तो सुनी जाती हैं। तो बेसिकली आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर बिलाल टू स्टार्ट दिस न्यू, एंड इट्स एन अलायंस, दैट्स द गुड वर्ड। इसमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से, इट डजंट मैटर, as long as you are on the platform to serve and deliver. That is the main thing. So congratulations for Bilal on coming up with this wonderful idea. बिल्कुल सही कहा, दैट इज द मेन थिंग। और बिलाल की डेफिनेटली जो सर्विसेज हैं वो हम सब देख रहे हैं, और हम लोगों को भी अवेयर करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि क्या इस वक्त बिलाल की तरफ से सर्विसेज आ रही हैं और किस तरह से स्टूडेंट यूनियंस को रिस्टोर करने की बातें हो रही हैं। डॉक्टर इमरान, एक और बात मुझे बताइएगा आप कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मशहूर है और लोग उसको जानते हैं, इस पार्टी को पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाने के लिए दुनिया में। तो आप क्या समझते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि क्या क्या रोल हो सकता है स्टूडेंट यूनियंस को अगर प्रॉपर्ली रिस्टोर कर दिया जाए, तो इनका क्या रोल हो सकता है? अच्छा देखिए पहली बात तो मैं बिलाल से बात करना चाहूंगा कि ये जो आपने जो बनाया है नेशनल यूथ अलायंस, इसमें आपको बच्चों को पॉलिटिकली इंक्लाइन करना है या नहीं करना है? पहली बात तो ये, बच्चों को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए। किसी भी बच्चा हो, इसको भी अपने घर जाना था, उसकी माँ वेट करती है अपने लाल का रोजाना 6-7 बजे कि मेरा बच्चा आएगा तो घर में बैठ के खाना खाऊंगा। जब हालात खराब थे, मैं लोगों से हमेशा ये बात करता हूँ, शानिया और नासिर को भी पता है बात, कि मैं लोगों से ये बात करता हूँ कि जब होता था, मुझे अच्छी तरह याद है, अभी भी ऐसा होता है, कहते हैं यार क्या हुआ कराची में 2 लोग तो मरे हैं सिर्फ, मोर्टेलिटी रेट लेस देन 5%, लेस देन 1%, लेस देन 2%। मैं कहता हूँ उस माँ से पूछो, उस बाप से पूछो, उस बहन से पूछो, उस भाई से पूछो जिसके घर में किसी की इंतकाल होता है, उनके लिए 100% लॉस होता है। तो मुझे बड़ी उलझन होती है जब लोग समझ नहीं पाते। अब कभी भी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, कभी किसी को बुली नहीं करना चाहिए। जमातें होती हैं, बिल्कुल सियासी जमातें होती हैं, मगर गुंडा गर्दी वाली सियासत का जमाना अब खत्म हो गया है। वो एटलीस्ट नॉर्थ नाज़िमाबाद से मैंने बहुत प्यार से खत्म किया है इसको, और ना होने दूंगा मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रख के आप पॉलिटिकल एडवांटेज उठाएं या लीवरेज उठाएं। देखिए मैंने जब अपनी तंजीम शुरू की थी नॉर्थ नाज़िमाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, तो मैंने एक बात बड़ी क्लियरली कह दी थी, भैया तुम गड़बड़ करोगे तो मैं तुम्हें सबसे पहला आदमी हूँ एफआईआर कटवाने के लिए, तुम्हें ही बंद करूंगा मैं। तो कभी भी कोई भत्ता, कभी भी कोई चोरी, कभी भी कोई चकारी, कोई गैर जरूरी ठेला लगाना, कब्जा करना, माफिया ग्रुप, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एटलीस्ट विद मी इट्स गॉट नथिंग टू डू विद इट। तो ये बिल्कुल क्लैरिफाई बिलाल साहब से मैं करना चाहूंगा कि इज दिस ओपन फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, or is बिलाल आप इसका आंसर दीजिए प्लीज, आपसे सवाल कर रहे हैं। Is it a non-political platform? Because if it is open for political parties, then जो यूथ ज्वाइन कर रही है, मुझे तो जरूरत है भाई, आ जाओ मेरे साथ पार्लियामेंट, चलो मेरे साथ रिसर्च करो। देखें ये नजर आ रही है आपको इतनी मोटी किताब, ये क्या लिखा हुआ है, बजट 2019-2020, ये हेल्थ सेक्शन है, इसका सीरियल नंबर 17, पेजेस नंबर 99 से लेके 122 तक। इसको मैं तो खपती टाइप आदमी है, जब किसी चीज में पढ़ता हूँ तो करके छोड़ता हूँ, तो मुझे पूरी मेमोराइज करनी पड़ी। फिर मुझे अपनी बजट स्पीच मैंने लिखी है जो मेरे फेसबुक पेज पे जल्द आ जाएगी, कल परसों में। आपको पता ही, अगर आप कोई मुझे फॉलो करेगा मेरे फेसबुक पेज में, मैं घबराता नहीं हूँ सच्चाई को बयान करने में, मेरी बहुत रिस्पेक्ट है। देखें हमारे पुराने पॉलिटिकल लीडर्स, सबके नहीं, सबके लिए नहीं, 1-2 लोगों के लिए उनके विजन्स बहुत अच्छे थे,
हमारे भुट्टो साहब थे, तो नथिंग रॉन्ग विद हिम, उनकी विजन अच्छा था, बेनजीर मोहतरमा का विजन अच्छा था, मगर अनफॉर्चुनेटली जो लोग, काली भेड़ें हर पार्टी में होती हैं, मगर उन काली भेड़ों को निकालना जरूरी होता है इन अ वे फॉर द लोकल पार्टी टू प्रोग्रेस एंड टू बी सक्सेसफुल. सो वी आर लुकिंग फॉर पीपल टू कम एंड जॉइन अस. मेरा आए आपको पता होगा, एक यूथ पार्लियामेंट के नाम से एक तंजीम भी बनाई थी रिजवान जाफर साहब ने, जो कि जी शायद अभी भी बिल्कुल। है, दे डूइंग ग्रेट जॉब, कोई नुकसान नहीं है. मगर मैं चाहता हूं कि अब उनकी तरफ से, पहले लोग आते थे थोड़ा बहुत, मगर एकदम से अब गायब होना शुरू हो गए. तो हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे ज्वाइन करें, न्यू ब्लड आए, ज्वाइन करें, हमें हमारी हेल्प करे, हमें लेजिस्लेशन बनाने में हेल्प करे. न्यू ठीक है। जनरेशन को पता होना चाहिए व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. बिलाल साहब प्लीज यू लेट मी नो जी व्हाट योर इमरान भाई, थॉट्स पहले आर. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड योर वर्ड्स. देखें, हम लोग ये समझते हैं कि हर नौजवान को हक होना चाहिए पॉलिटिकल ट्रेनिंग का. आपके जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं, या आपका जो एक सिस्टम बन चुका है पाकिस्तान में, वो फैमिली लेगेसी पॉलिटिक्स के ऊपर आया है. वो उसकी वजह ये है कि एजुकेशन में, या उनकी नौजवान, जब वो नौजवान थे, यूथ थे, उनको पॉलिटिक्स के ऊपर ट्रेन नहीं किया गया. फॉर इंस्टेंस, अभी आपने मुझे बजट की बुक दिखाई. इमरान भाई, आप भी जानते हैं कि प्रोविंशियल असेंबली में आने के बाद कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको कट मोशंस का पता है कि बजट में कट मोशंस क्या होते हैं, या आपके कितने नौजवान ऐसे हैं जो असेंबली में आने के बाद, या मैं अब पुराने पॉलिटिशियंस की बात करूंगा, जो असेंबली में आने के बाद महज़बाना गुफ्तगू करने को जानते हैं, या आपके कितने जी पॉलिटिशियंस हैं जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है. तो हम ये चाहते हैं कि आपके जो नौजवान हैं, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो सिर्फ सियासत के लिए इस प्लेटफॉर्म से नहीं, बल्कि दूसरी स्किल बेस्ड एजुकेशन जो होती है उसके अंदर, और उसके अलावा हम सारी यूथ को पाकिस्तान की, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हो, जैसे जी आपने कहा हर जी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काली भेड़ होती है, लेकिन हम एक बात जी ये भी जानते हैं कि कोई भी इंसान पैदा नहीं होता कोई भी चीज गलत सीख के, उसको इस तरफ सही। डाइवर्ट किया जाता है. तो हम ये 100% चाहते हैं कि एग्री, जो लोग 100%, गलत तरफ हैं 100%. भी, उनको भी पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट किया जाए, उनके अंदर से अच्छे पॉलिटिशियंस क्रिएट किए जाएं जो आके मुल्क को बेहतरी से चला सकें. सही। ठीक है, तो डॉक्टर मान, अब आप मुझे बताइएगा, जो मेरा सवाल था मेन, जिस तरह से आपको क्लैरिफाई कर दिया है बिलाल साहब ने कि कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस तरह का नहीं होगा, लेकिन ये एजुकेट करने का सोच रहे हैं, तो आप क्या फ्यूचर देखते हैं कि अगर स्टूडेंट यूनियंस जो है वो प्रॉपरली रिस्टोर हो जाती है, तो उनका क्या रोल हो सकता है पाकिस्तान में? देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, के होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एक बहुत ग्रे जोन है मेरे ख्याल से. पहली बात तो ये, पॉलिटिकल पार्टी बन के अगर आप ये समझते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में लेके आते हैं, बिलखसूस अगर जैसे कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी मेडिकल कॉलेज हो या इकोनॉमिक्स का कॉलेज हो, अगर आप इस चक्कर में आ रहे हैं कि आपकी वाह वाह होगी, आपका टेका हो जाएगा वहां पे, या आपको, आप एक सुपीरियर क्लास सिटीजन हो जाएंगे, या फिर आप अपने किसी और को जो बेचारा पॉलिटिकली सिक्योर नहीं है, या देखिए पिछले में तो ये भी होता था, अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की तो आपको एक अम्ब्रेला मिल जाता था, आप उसके नीचे पे फ्लरिश करते थे. फिर तो मेरे ख्याल से ये सोच में तो पॉलिटिकल पार्टी कभी भी एजुकेशन के साथ मिक्स नहीं होनी चाहिए. देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बड़ी पर्सनल बात बताना चाहूंगा, इफ यू गिव मी परमिशन टू स्टे जस्ट से अ फ्यू मोर वर्ड्स ऑन दिस. कि श्योर श्योर। जब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी 2003 और 4 में, उस वक्त मेरे फादर पाकिस्तान में एमक्यूएम पार्टी से प्रोविजनल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स थे. एंड आई स्पोक टू माय फादर, मैंने कहा डैडी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बंदा सही लगता है इमरान खान. क्यों कहा मैंने ऐसा, कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये. मैंने कहा कि मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि या अल्लाह, मेरा बेटा मेरे लीडर जैसा हो, मेरा बेटा, मेरा अपना बेटा इमरान खान जैसा हो, इस तरह की एजुकेशन हो, इस तरह का विजन हो, इस तरह की ऑनेस्टी हो. माना कि टीम शायद शुरू शुरू में कमजोर होगी, 2003 की बात कर रहा हूँ मैं, वक्त के साथ डेवलप हो जाएगा. और मैं कौन सा पैदा होकर पॉलिटिशियन, मुझे कौन सा पता था बजट किस तरह लिखना है, किस तरह स्पीच करनी है. आदमी वक्त के साथ ही सीखता है. तो मैंने कहा डैडी, इस तरह कितने लोग हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी, इस वक्त एमक्यूएम थी, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, पीएमएलएन थी, एएनपी थी, जितनी भी जमातें, मैंने कहा इसमें कितने लोग हैं एमपीएस अपने दिल पे हाथ रख के बोलेंगे या अल्लाह, जब मेरा बच्चा पैदा हो तो मेरा बच्चा मेरे पॉलिटिकल लीडर जैसा हो. कोई बोलेगा ये बात? अनलाइकली. तो कहेंगे हाँ यार बात तो सही है. मैं कहा आई रियली वांट टू जॉइन समथिंग डिफरेंट. तो उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दिया, उन्होंने कहा गो एंड डू इट. तो 2003 में जब मैं इमरान खान साहब से पहली दफा मिला था, तो उन्होंने कहा डॉक्टर तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें क्या ये शौक पड़ा है पॉलिटिक्स करने का, तुम वैसे ही ब्रिटिश नेशनल हो. मैंने कहा नेशनलिटी तुम्हें छोड़ दूंगा, इसकी फिक्र ना करें. मैंने खान साहब से कहा था फिर 2004-5 में ऐसी कुछ होगा कि
मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में अगर कोई आदमी एक अनएजुकेटेड, अनस्किलफुल, और अगर कोई इस तरह आदमी आता है जिसकी अपनी जॉब नहीं हो, अपना बिजनेस नहीं हो, तो वो पॉलिटिक्स में सिर्फ एक ही वजह से आता है कि वो कब लैंड क्रूजर खरीदेगा, कि कब वो हराम के पैसे खाना शुरू करेगा, कि कब यूसी में कोई प्रोजेक्ट आएगा तो फिर उसके वो 5% या 10% कट मारेगा। वो धंधा बना लेते हैं। पॉलिटिक्स इज नॉट अ जॉब, इट इज अ सर्विस टू सर्व द कम्युनिटी एंड द सर्विस टू डिलीवर टू द पीपल ऑफ द कंट्री और ऑफ योर एरिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बताऊं, हम लोग वक्त के साथ, क्योंकि वी आर ऑल्सो, देखिए हम पहली दफा हुकूमत में आए, हुकूमत में थ्रू आउट पाकिस्तान आए, सिंध में तो अभी हुकूमत में नहीं है हम लोग, मगर मेरा मेरा एम ही यही है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शंस होंगे कि वी वांट न्यू पीपल टू कम इन एंड वी वांट एजुकेटेड टू पीपल टू कम इन एंड पीपल हु हैव परमानेंट जॉब्स। इंग्लैंड में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है। इस तरह थोड़ी होता है कि बस आप बिजनेस चल रहा है आपका, या कोई 2 नंबर बिजनेस चल रहा है, कि आप पहले फॉर एग्जाम्पल रिक्शा वाले थे, या आप मीटर चेक कर रहे थे, या आप कोई और कर रहे थे, मोटर सीरीज। अच्छा देखिए मेरी बात सुनो, तो बिलाल को पिछली तरफ नाम किसी के नहीं लूंगा, बहुत अगली हो जाएगी ये फोरम, मगर ऐसे कितने लोगों को हम जानते हैं आज से 15-20 साल पहले, पॉलिटिकल लीडर्स हर जमात के, एक जमात पर, जो CD70 पे आते थे, जिनके पास गाड़ी नहीं थी, रिक्शा में आते थे, टैक्सी में आते थे। अब उनकी एकड़ों एकड़ों जमीनें, लैंड क्रूजर एक नहीं, उनका ड्राइवर भी ऐसी गाड़ी में बैठने नखरे करता है। तो ये किसी को, समवन हैज टू बी आंसरेबल ना। और ये पैसा कैसे कमाया जाता है ये तो मैंने मालूम, मैं तो सारी बातें मैं कहता हूँ खत्ती टाइप हूँ। जब मैं किसी से पढ़ता हूँ तो उसकी मैं प्रॉपर पोस्टमार्टम करता हूँ, डॉक्टर। तो मैं आपको एग्जाम्पल अगर दे सकता हूँ तो मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि यूथ को हम लोगों को यूथ के लिए ना, और ये अगर पॉलिटिकली इंक्लाइंड यूथ है तो ये सब नहीं होता कि बस झंडे की गाड़ी में बैठे हैं, मजा आ रहा है, वाह वाह वाह, इस तरह नहीं होता। आपको अपने आवर्स डालने पड़ते हैं। आपको मेरे साथ आप आए, मैं फ्री हैंड दे रहा हूँ, बिलाल साहब से कह रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म में जिसको ज्वाइन करनी है आप मेरे साथ काम करेंगे, मगर यू विल स्टिल बी अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन एंड आई विल टीच यू हाउ टू लर्न पॉलिटिक्स एंड देन यू चूज विच पॉलिटिकल पार्टी यू वांट टू गो टू। ये आपका फ्री विल होती है। आप समझते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिलीवर करेगी तो आप उसको ज्वाइन करें, आप समझते हैं अगर एमकेएम ज्वाइन करेगी तो आप, मगर कभी भी इस चक्कर में नहीं आना ये हम लोग हैं, ये हमारी पार्टी है, हम महाजिर हैं, हम सिंधी हैं, हम पख्तून हैं। तो ये कभी, मैं आपको एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये एग्जाम्पल मैंने अपनी बजट स्पीच में भी मैंने की थी। चले मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ, क्योंकि मुझे वो पर्चा ढूंढना पड़ेगा। एग्जाम्पल तो मेरे पास बेताशा है। सही है, आप अपना पर्चा ढूंढेगा। मेरे आखिरी सवाल का भी जवाब जरूर देगा डॉक्टर इमरान के। आपने जिस तरह से कहा कि ऑब्वियसली आपने बताया पॉलिटिकल पार्टीज पे इतना जोर नहीं होना चाहिए, और सिंस आप हमें सिंध असेंबली में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप किस तरह से NYA को, नेशनल यूथ अलायंस को जो है असिस्ट कर सकते हैं इन ब्रिजिंग अ गैप बिटवीन यूथ पॉलिटिकल अरीनाज एंड यूथ कॉरिडोर्स, पावर कॉरिडोर्स, सॉरी। देखिए मैं बिलाल मंसूर से यही कहूंगा कि मुझे एक फॉर्मल लेटर लिखें, मैं और हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को लिखें, और मैं इनको इस तरह करूंगा कि मैं हर पॉलिटिकल पार्टी लीडर से कहूंगा मैं आपकी मीटिंग अरेंज करा सकता हूँ। इसी तरह मैं आपके सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे गुलाम भाई होते हैं पार्लियामेंट के सेक्रेटरी, उनके साथ मीटिंग अरेंज करा दूंगा। आपके सिंध स्पीकर साहब के साथ मीटिंग अरेंज करा दूंगा, ताकि आपको एक ग्रीन लाइट मिल जाए कि आपके कुछ चुने हुए लोग, जो लोग वाकई में चाहते हैं आगे जाके डिलीवर करें, मुल्क की हेल्प करें और कराची को बेहतर करें, उनको आए। मगर उनको इस तरह नहीं हो, मैं इसलिए मैं कहता हूं कि पहले आए और पहले एक दफा राउंड करें आके। ये थोड़ा ख्वाही का काम होता है, ये ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा लग। वो जमाना चले गया जब आपके पीछे प्रोटोकॉल 50 गाड़ियों की पूरी शारे फैसल ब्लॉक किए हुए, वो चले गया जमाना कि आपकी पिजारो और लैंड क्रूजर लग रही है। मैं ज्यादातर विदाउट गार्ड निकलता हूँ, मुझे कुछ, आई डोंट वांट एनी प्रोटोकॉल, मेरे पास एक पुलिस गार्ड नहीं, नो वन, आई डोंट हैव एनीवन। वो जमाना चल गया, हम उसको हम डिस्करेज करते हैं। अगर आप इसलिए आ रहे हैं कि आपको वाकई में चाहते हैं चेंज करें और चेंजेस लाएं, और जो गलत काम हुआ है, देखें पॉलिटिक्स में आपको क्या चाहते हैं, आप सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं। जो हम लोग पार्लियामेंट्स में बैठते हैं, एक ऑपोजिशन होता है और एक रूलिंग पार्टी होती है। जो ऑपोजिशन का काम क्या होता है कि बताना भाई आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, आपको इस तरह करना चाहिए था। मगर इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि इतनी सारी बातें हैं कि मैं क्या क्या बताऊं, क्यों कह रहा हूं इसको मैं बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल रखना चाह रहा हूं आज के इस प्रोग्राम को। तो मैं शुरू नहीं होऊंगा, वरना मैं शुरू होऊंगा तो रुकूंगा नहीं। तो आज हम हमसे पॉलिटिकल शो भी करेंगे आपके साथ डॉक्टर इमरान, लेकिन आज हम आप हमें नेशनल यूथ अलायंस के बारे में बताएं कि किस तरह से आप इसको असिस्ट कर सकते हैं इसकी बेहतरी के लिए। तो यही है कि आप आए, मुझे देखिए बिलाल साहब अपने लोगों को, आई थिंक डिस्टॉर्शन आ रही है हमारे पास।
जी, बिलाल साहब इंटरव्यू लें लोगों के, जो लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं और जो लोग बिल्कुल पॉलिटिकली पहले ज्वाइन करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन में हेल्प करना चाहते हैं, रिसर्च में हेल्प करना चाहते हैं, अपने आवर्स स्पेंड करेंगे। चाय पानी मेरी तरफ से होगा उनका, मेरी तरफ से जो भी मेरे थ्रू आएगा एटलीस्ट, तो उनको थोड़ी सी इंकरेजमेंट। स्टूडेंट्स ही होते हैं ना, दे आर नॉट डोंट हैव प्रॉपर जॉब्स, दीस यंग बॉयज जो इंटरेस्टेड होते हैं, तो मेरी तरफ से होगा। मगर दे हैव टू कम इन, दे हैव टू, रूम अलग दूंगा मैं इनको। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हम लोगों ने एक स्पेशल रूम बनाया हुआ है यूथ। हमने मेरे लास्ट टाइम जो मेरे पास आए थे लड़के यूथ पार्लियामेंट, हमने कभी नहीं पूछा कि आप कौन सी पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, या हमें सपोर्ट करो, हमें वोट डालो, हम आप तुम्हारे हैं, हम महाजर हैं, हम सिंध, ऐसा कुछ नहीं। आप आए हमारे साथ काम करें, लेजिस्लेशन में हेल्प करें। मुझे चाहिए लोग भाई, ये वैसे तो मेरा ही काम है प्रेजेंट करना, मगर जब एक टीम बनती है तो और अच्छा होता है। मेरे पास हैं 4-5 लोग, मगर आई नीड मोर पीपल टू कम एंड हेल्प मी विद लेजिस्लेशन। मगर इट्स ओपन फॉर द पैनल डिस्कशन कि आप मेरे पास भेजें बिलाल लोगों को, मगर सीरियस कैंडिडेट्स को भेजिएगा प्लीज, क्योंकि ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास, हम श्योर है टाइम है कि हम लोग वी मेस अराउंड एंड लोग आए, बिकॉज इट्स अ वेरी ऑनरेबल प्लेस, वेरी प्रेस्टिजियस प्लेस टू बी एट द सिंध असेंबली। वी वुड वांट senior people to come, or serious people to come and join us, and my doors are open for them. चले, परफेक्ट हो गया। ये तो बिलाल जो हमने इनसे पूछा वो उन्होंने बता दिया कि his doors are always open for everyone। बिलाल, आपकी जानिब आना चाहूंगी और आपसे सवाल करना चाहूंगी। यूजुअली लोगों के माइंड में एक चीज होती है, जो लोग बिजनेस में होते हैं या जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, दे डोंट हैव मच टाइम कि वो लोगों को सर्व कर सकें, या जिस तरह से आपने यूथ के बारे में सोचा, उनके बारे में सोच सकें, या नेशन के लिए कुछ तो कर सकें, सर्व द नेशन वाली बात है। तो आप मुझे बताइएगा बिलाल कि आपके दिमाग में नेशनल यूथ अलायंस का कहां से आया और कब आया, और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके दिमाग में NYA के बारे में? जी, थैंक यू शनाया, एंड थैंक यू नासिर भाई, इमरान भाई। मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी ब्लेस्ड टू हैव एवरीथिंग व्हेन आई वाज बोर्न। और मेरी फैमिली से मैंने एक बात सीखी, दैट एट वन पॉइंट व्हेन यू हैव एवरीथिंग, देयर इज समथिंग दैट यू हैव टू गिव बैक टू द कंट्री। तो पॉइंट यही था कि हम मुल्क को वापस देना चाहते थे कोई चीज़ कि किसी ऐसे फॉर्म में कि मुल्क एक बेहतरी की तरफ जा सके। और मुझे ये फील हुआ कि वो हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब हम इस मुल्क के नौजवानों को, जैसे इमरान भाई से भी बात हो रही थी, हर सेक्टर के नौजवानों को हम ट्रेन कर सकें। जो नौजवान, चाहे वो महाजिर हो, सिंधी हो, बलोच हो, हम उन सबको ट्रेन करके एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ सकें। देखें, मैं जब से पाकिस्तान आया वापस एजुकेशन लेके, मैंने एक बात देखी कि हमने यहाँ के नौजवानों को भी और यहाँ की आवाम को भी डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। हमने उनको सुबाहियत के अंदर डिवाइड किया, हमने उनको पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिवाइड किया, हमने उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर डिवाइड किया। तो माय मेन ऑब्जेक्टिव वाज दैट हम इन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकें ताकि साथ रहना सीखें। मुझे आप एक बात बताएं शनाया, हम बाहर जाते हैं, हम अमेरिका जाते हैं, हम लंदन जाते हैं, हम कनाडा जाते हैं, तो हम उन मुल्कों में इंडियंस के साथ भी टाइम गुजार लेते हैं, हम ब्रिटिशर्स के साथ भी टाइम गुजार लेते हैं। हमारे दिल में कोई बात नहीं आती कि इनकी रेस अलग है। हम बाहर जाते हैं तो मेल फीमेल सब एक जगह काम कर रहे होते हैं, हमें कोई बात सामने नहीं आती कि वो जेंडर बेस्ड कोई डिफरेंस है। तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में आके हमारी सोच जो है वो बदल जाती है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि अगर मैं इस मुल्क को कुछ देना चाहता हूं तो मैं ये समझता हूं कि मैं इस मुल्क को एक अच्छी लीडरशिप तैयार करके दे सकता हूं, सिर्फ उसको पॉलिटिक्स की तरफ, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ डाइवर्ट करके, उसको पॉलिटिक्स की तरफ एजुकेट करके। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि हम में से कोई भी किसी भी चीज को अच्छा नहीं चला सकता, किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन नहीं शो कर सकता जब तक हमारे पास उस चीज की एजुकेशन ना हो, हमें उस चीज की हिस्ट्री के बारे में ना पता चले हो या आने वाले वक्त के बारे में ना हो। और जैसे इमरान भाई से अभी इमरान भाई जैसे बात कर रहे थे, मेरे डोर्स जो हैं वो ओपन हैं हर किस्म की पॉलिटिकल पार्टी के लिए, हर किस्म के लोगों के लिए और हर किस्म के सेक्टर के लोगों के लिए, ताकि वो आए, वो आके देखें कि हमारे पॉलिटिशियंस, कुछ पॉलिटिशियन जैसे इमरान भाई हैं, वो किस तरह से मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और उनसे सीखें ताकि वो अच्छी पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ जा सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बिलाल, यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो नेशनल यूथ अलायंस में ऐसा क्या डिफरेंट है, ऐसा क्या डिफरेंट मिशन है आपका? देखें, नेशनल यूथ अलायंस जो है वो मैं आपको बताऊं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक अलायंस ही है। मेरा नेशनल यूथ अलायंस से मोटिव जो था, मैं ही समझता हूँ कि हर फील्ड जो है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह पे कुछ बेहतरी के ऊपर काम कर रही है। कोई वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कर रहा है, नासिर साहब जैसे यहाँ पर बैठे हैं, ये एजुकेशन के ऊपर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ आने की जरूरत है और एक साथ आके नौजवानों के ऊपर काम करने की जरूरत है। मैंने जैसे पहले बोला कि हम ऑलरेडी बहुत चीजों में डिवाइड हो चुके हैं,
अब मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को जरूरत है, और जैसे इमरान भाई ने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो मतलब अब वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन, तो अब यूथ का टाइम है आगे आने का। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस प्लेटफॉर्म से यूथ जो है वो एक साथ रहना सीखे, वो अच्छी पॉलिटिक्स सीखे, ताकि वो जब असेंबली के अंदर जाए तो वहां पर सियासत हथियार की ना हो रही हो, वहां सियासत आवाज की हो रही हो, वहां सियासत कलम से हो रही हो। क्योंकि मैंने अपने बचपन से एक बात सीखी है कि कलम की जो ताकत है वो हथियार की ताकत से ज्यादा है। तो उन नौजवानों को जब तक आप इस कलम की ताकत के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक आप उनको ये नहीं बताएंगे कि असेंबली के अंदर जाके उन्हें किस तरीके से काम करना है, जब तक आप उनको ये नहीं दिखाएंगे कि पावर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अपनी बेहतरी, अपने मुल्क की बेहतरी, अपने फ्यूचर को सेव करना इम्पोर्टेंट है, तब तक आप एक अच्छा पॉलिटिशियन इस मुल्क में क्रिएट ही नहीं कर सकते। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। यूथ का पार्ट तो आप खुद भी हैं बिलाल, तो आप क्या मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि अपने अपने माइक्स को प्लीज म्यूट कर दीजिएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, और सिर्फ बिलाल अपने माइक को प्लीज अनम्यूट रखिएगा। तो आखिरी सवाल करना चाहूंगी बिलाल आपसे। ठीक है, आपने हमें क्लैरिफाई कर दिया कि आप सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, कोई वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रहा है, कोई एजुकेशन पे, कोई अवेयरनेस पे। ठीक है, फाइन, फेयर एनफ। आप खुद भी यूथ का हिस्सा हैं, तो आप हमें ये बताइएगा कि देखने वाली जो इस वक्त आपको आपकी यूथ है, जो आपको देख रही है, जो आपके व्यूअर्स हैं, या आफ्टरवर्ड्स जो भी शो देखेंगे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको सिर्फ एक पैगाम दूंगा कि मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है। ये हमारे मजहब में भी लिखा है, और ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे जो बाबाए कौम है, उनने भी हमें बोला है। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यू ऑलवेज हैव टू यू ऑलवेज हैव टू टेक द लैडर टू गो अप, और उसके बाद स्कोर फॉलोज व्हेन व्हेन यू फोकसिंग एट द गेम। तो मैं अपने नौजवानों को ये बोलना चाहूंगा कि जिस भी फील्ड में काम करें, जिस भी जगह पे काम करें, आप गेम पे फोकस करें कि आप किधर जाना चाहते हैं। और शॉर्टकट का जो जरिया है, जो जैसे नासिर भाई भी हमेशा कहते हैं कि जो छोटा कट है वो हमेशा आपको बड़ी प्रॉब्लम में डालता है। तो शॉर्टकट की तरफ मत जाएं, आप चीजों को प्रॉपर समझें। जैसे हमारे इमरान भाई ने अभी बोला कि नेशनल असेंबली में आके समझे, प्रोविंशियल असेंबली में आके समझें कि सिस्टम कैसे चलता है, इसके पीछे कितनी मेहनत होती है। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारे नौजवान जो हैं वो बाहर निकलें, वो चीजों को समझें, वो मेहनत करें, और मेहनत के साथ एजुकेशन जो है, मैं हमेशा अपनी हर जगह पे एक बात बोलता हूँ, दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। everyone in this country needs to get educated in every way, और उसके साथ स्किल्स की तरफ भी काम करें, ताकि आप जिंदगी में कभी आगे जाएं तो आपको किसी चीज का शर्मिंदगी ना हो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक ये बात भी है कि यूथ को एम्पावर कर दिया जाए, किसी को सक्सेस मिल जाए। सक्सेस हर किसी से हैंडल भी नहीं होती। जिन शॉर्टकट्स की आप अभी बात कर रहे थे, नासिर साहब, आपकी जाने पाना चाहूंगी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो नेशनल यूथ अलायंसेस का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? आप हमें बताइएगा कि यूथ डेवलपमेंट में कितना काम कर सकती है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट बिलाल कि उन्होंने आज जो पहले गेस्ट मौजूद है यहाँ पे, आई वाज टोल्ड के डॉक्टर इमरान अली शाह साहब जो है, ही इज हियर एज अ कीनोट स्पीकर। मैं पर्सनली, मेरे इससे फैमिली टर्म भी है, और मैं बहुत सारे अपनी वॉक्स ऑफ लाइफ में जब लोगों को देखता हूँ तो उनको आइडियलाइज करता हूँ, क्योंकि देखिए पावर कॉरिडोर के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनमें बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। कुछ वो लोग हैं, जब हम बात करते हैं सानिया हैव नॉट की, ये वो लोग हैं जो बहुत ब्लेस्ड हैं। मैं इनके हॉस्पिटल में एज अ पेशेंट भी गया हूँ, अपने रिश्तेदारों को भी लेके गया हूँ। इनके पास एक मिनट का टाइम नहीं है कि ये अपनी प्रोफेशनल एंगेजमेंट से हट के कोई काम करे। लेकिन अगर डॉक्टर इमरान अली शाह, डॉक्टर जुनैद अली शाह या इस तरह के लोग जब आते हैं पॉलिटिक्स में, तो मुझे इस बात की यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव गॉट ऑल द फोर लीडर्स, जितनी वैरायटी होती है इनके पास है। ये लोग आए हैं मुल्क को पे बैक करने के लिए। तो बिलाल, आपने बहुत अच्छे जो गेस्ट है उनको सिलेक्ट किया है, और जब हम यूथ के सामने रोल मॉडल्स को पेश करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मोहतात होना चाहिए। अक्सर हमारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो गलती करती है कि यूथ के सामने जो रोल मॉडल्स हैं, गलत लोगों को अगर आप बुला के बिठा देंगे जो किसी भी वजह से एमएनए बन गए, एमपीए बन गए, जिनको बात करना नहीं आती, सही, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। नहीं है, शायद वो लास्ट इनिंग, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, शायद वो अपनी लास्ट इनिंग खेल रहे हैं। पाकिस्तान का इस वक्त देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन यस, आई डू पब्लिकली एग्री कि आई वोटेड फॉर पीटीआई। ठीक है ना? क्योंकि मैं आपको बताऊं, इंसाफ की अगर आप बात करें, ऑनेस्टी की अगर आप बात करें, एजुकेशन की शाह साहब ने बात की, बिलाल ने बात की, मुझे लगता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में वो ये है कि हमारी यूथ को एजुकेट किया जाए, उसको अवेयरनेस दी जाए कि जब आप पॉलिटिकल एरेनाज में एंटर होते हैं तो उसकी प्रीरिक्विजिट्स क्या है। पहला प्रीरिक्विजिट ये है कि आपको वेल एजुकेटेड होना है। उसके बाद जब आपको शाह साहब जैसे लोग मिलेंगे और जो नीट एंड क्लीन लोग
जिनकी अपनी लेगेसी मौजूद है, जिनकी अपनी प्रेसिडेंस मौजूद है, वो लोग मिलेंगे। और ये लोग यूथ में से उन लोगों को, जब यूथ पार्लियामेंट जैसे इदारे, जिन्ना का पाकिस्तान जैसे इदारे, नेशनल यूथ अलायंस है, ऑल पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग। बल्कि मैं चाहूंगा कि आपने थोड़ी देर पहले बिलाल से पूछा था कि वाई नेशनल यूथ अलायंस। अच्छा, चूंकि मेरी इनसे फ्रेंडशिप भी है, और जब ये व्हेन दिस नोशन केम इनटू हिज माइंड, तो बिलाल ने जब मुझसे डिस्कस किया, मैंने कहा बिलाल देखो, यूथ पार्लियामेंट में मैंने और तुमने बहुत टाइम वॉलंटियर किया है, बहुत सारा वक्त साथ गुजारा है, ये नेशनल यूथ अलायंस की क्या जरूरत है। इन्होंने कहा नासिर भाई, मैं यूथ पार्लियामेंट नहीं छोड़ा, मैं जिन्ना के पाकिस्तान के भी उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मौजूद हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे तमाम जो बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्व करना चाहती हैं, उनके मेंबर्स को हम एक प्लेटफॉर्म दें, हम वहां से लोगों को फिल्टर आउट करें, और फिर वहां पे शासन जैसे लोगों की सपोर्ट लेते हुए इनको हम पावर कॉरिडोर्स के अंदर न सिर्फ भेजें, बल्कि इनको आने वाले कल के लिए तैयार करें। तो मुझे भी एक तो देखिए, नाम जो है नेशनल यूथ अलायंस, मुझे लगता है कि द नेम इज इटसेल्फ वेरी पॉजिटिव। यूनिटी की बात हो रही है, अलायंस की बात हो रही है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ जो रहा, शाह साहब ने शुरू में अपनी कन्वर्सेशन में कहा, जो प्रोग्राम के स्टार्ट में, कि अनफॉर्चुनेटली शानिया जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंस रहा स्टूडेंट यूनियंस का पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में, खासतौर पे वो ये था कि वहां पे फिर उनके टेरर विंग और दीगर चीजें, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो सारे जो मामला हुए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब बिलाल ख्वाजा जैसे लोग, जिनका अपना एक इंडस्ट्रियल एक बैकग्राउंड है, और ये भी इस काम में अगर आ रहे हैं, तो यकीनन इनकी बड़ी, मुझे लगता है कि नेक कोई ख्वाहिशात है, तो ये लोग प्रॉपर्ली लोगों को फिल्टर आउट करेंगे, उनको ट्रेनिंग ग्राउंड फराहम करेंगे। और जब, एज बिलाल कोटेड, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कोट्स है कि जी, स्कोर फॉलोज व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन द गेम। जब आप यूथ को गेम के रूल सिखाएंगे, उसको ग्राउंड के डायमेंशन आप सिखाएंगे कि जी बॉल बाहर जाएगी तो कहां पे आउट होगा, एम्पायर क्या कहता है, तो वो वेल ट्रेन्ड होगी, वेल वर्स्ड होगी पहले से, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से, दिस इज व्हाट आई हैव टू शेयर। एंड एज फार एज पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्टियम इज कंसर्न, तो मुझे लगता है कि अगर नेशनल यूथ अलायंस जैसे इनका अपना एक इंटेंट है कि ये एकेडमिक साइड के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो नेचुरली पीएसी इज ऑलवेज विद बिलाल, वी आर वन। सही, ठीक है। नासिर साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए जब हम रिस्टोरेशन की बात करें, स्टूडेंट यूनियंस की स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि इसके अंदर प्रॉपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि अगर हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर एक फॉर्मल तरीके से स्टूडेंट यूनियंस जो है वो दोबारा से रेस्टोर होती है, उनका रिजम्पशन होता है, उनकी रेस्टोरेशन होती है, तो उसके एसओपीज क्या होंगे, उनको प्रॉपरली एक फ्रेमवर्क के तहत आपको गाइड करना पड़ेगा, ताकि वो मसाइल जिसकी निशानदेही शाह साहब ने शुरू में की है, वो मसाइल हम लोग दोबारा देखना अफोर्ड नहीं कर सकते। रोकना मुश्किल हो जाएगा, बड़ी मुश्किलों से हमने उन चीजों को खत्म किया है, लेकिन इसका हरगिज भी मतलब नहीं, ये नहीं है कि हम अपने यूथ को ट्रेनिंग ग्राउंड फराहम ना करें। देखिए, यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट यूनियन की जब आप बात कर रहे हैं, तो वो अपॉलिटिकल हो, किसी प्रो पॉलिटिकल ना हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग अगर उनके हाथ में आ जाएगा तो वो पढ़ेंगे कब, वो उनके इलेक्शंस की तैयारी करेंगे, वो अपने स्टडीज के ऊपर फोकस करेंगे। बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत अच्छी बात है कि जितने भी तीनों इस वक्त हमारे पास हमारे इस लाइव सेशन के पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, तीनों एक ही बात कह रहे हैं कि किसी को फोर्स नहीं करना है स्टूडेंट यूनियंस ज्वाइन करने के लिए, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ रुझान नहीं होना चाहिए, और सबको वेलकम करना चाहिए, और सबके लिए डोर्स ओपन होने चाहिए। तो इस लाइव सेशन को इख्तिताम पे ले जाने से पहले मैं आप सबसे एक शॉर्ट मैसेज लेना चाहूंगी तमाम देखने वालों के लिए, तमाम यूथ के लिए। तो डॉक्टर शाह, सबसे पहले तो मैं आपकी जाने पाना चाहूंगी, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप देखने वालों को? सिंपल मैसेज ये है कि चाहे आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें नहीं करें, चाहे आप NYA का हिस्सा बने नहीं बने, मगर आपको एक जरूर करनी है अपने लिए, वो है एजुकेशन। यू हैव टू गेट एजुकेटेड, बिकॉज दैट इज द ओनली वे दैट यू विल रिमेन सक्सेसफुल इन लाइफ। और आपके सामने बेतहाशा मतलब एग्जाम्पल्स होंगे। That is should be priority. Joining politics should be the second priority, I think, if you ask me. सही, बिल्कुल सही है। आपको साथ साथ बताते भी चलूं, जितने भी आप पार्टिसिपेंट्स को जितने भी देखने वाले हैं इस वक्त, व्यूअर्स हैं हमारे, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं नासिर साहब को, इमरान साहब को, ख्वाजा बिलाल साहब को, कह रहे हैं ग्रेट पर्सनालिटीज, और अच्छा टॉपिक आप लोगों ने एक ये उठाया है इस पे डिस्कस करने के लिए, यूथ के बारे में आप सब बात करें, और काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस वक्त। नासिर साहब, आपकी जाने पाना चाहूंगी और आपसे लास्ट मैसेज लेना चाहूंगी देखने वालों के लिए, कोई पैगाम? जी जनाब, एज शाह साहब हैज स्टेटेड, आई वुड लाइक टू सेकंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि देखिए, एजुकेशन शुड बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। उसके बाद ये है कि जैसे यूथ पार्लियामेंट है, नेशनल यूथ अलायंस है, जिन्ना का पाकिस्तान है,
ऑल पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ यूथ है, क्योंकि मेरा अपना भी यूथ के साथ एक बहुत बड़ा एक्सपोजर रहा पिछले 10 सालों में। मुझे लगता है कि इन प्लेटफॉर्म्स की शादियां हमें जरूरत इसलिए कि लेट अस एग्री कि पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री। हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी यूथ है, उनको अपने तालीमी इदारों में वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी ट्रेनिंग, बिलाल ने सॉफ्ट स्किल की बात की, पब्लिक स्पीकिंग की बात की, वोकेशनल उनमें स्किल सेट डेवलप करने की बात की है। तो मुझे लगता है कि अगर ये यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन अपना पॉजिटिव रोल एक फ्रेमवर्क बना के प्ले करती है, तो यूथ को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और हमारे जो यूथ है, खासतौर पर वो लोग जो आना चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में आना चाहते हैं, सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, या इवन पॉलिटिक्स में भी आना चाहते हैं, तो अगर वो वेल एजुकेटेड होंगे, वेल ट्रेन्ड होंगे और यूथ ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करने में कामयाब होंगी, तो हम पाकिस्तान को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेके जा सकते हैं। बिलाल, आपकी जाने पाऊंगी, अपने लास्ट वर्ड्स भी कहिएगा और ये भी कहिएगा, जो शो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात करी थी, लाइव सेशन स्टार्ट करने से पहले, कि करियर काउंसलिंग पे कितना ज्यादा आप लोग फोकस रखने वाले हैं, और फिर लास्ट मैसेज दीजिएगा, मैं प्रोग्राम को फिर अख्ताम की तरफ लेके जाऊंगी। जी, पहले तो मैं फिर से एक बार सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज सबने टाइम निकाला है शो के लिए। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि करियर काउंसलिंग पे हमारा बहुत ज़्यादा वो होगा, हम इस पे एम्फसाइज करेंगे बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के नौजवानों को, और शायद पॉलिटिक्स भी जो है वो एक करियर ही है। मुल्क को मदद करना, सोशल सर्विस, या वो भी एक करियर में ही आता है। तो हम नौजवानों को हर साइड के अंदर ट्रेन करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से। और मेरा नौजवानों के लिए यहाँ पर पैगाम वही होगा जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, कि मेहनत करें, किसी भी फॉर्म में मेहनत करें, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर मेहनत करें, लेकिन सीखें, कुछ सीख के आगे बढ़ें, कुछ बनने की कोशिश करें, ताकि जरूरी नहीं है, जैसे इमरान भाई ने स्टार्टिंग में बात बोली, कि जरूरी नहीं है हर बंदा पॉलिटिक्स में आके मुल्क की मदद करे। आप किसी भी साइड पे जाके मुल्क की मदद कर सकते हैं। आप, जैसे मैं शनाया आपकी बात करूंगा, आप एक एंकर बन के भी, एक होस्ट बन के भी आप मुल्क की मदद कर सकते हैं। मैं नासिर साहब की बात करूंगा, आप एक एजुकेशनिस्ट बन के भी मुल्क की मदद करते हैं। लेकिन इस कैप को बनाने का रीजन ही ये था कि इस मुल्क में अच्छी सियासत को बनाने के लिए, अच्छे पॉलिटिक्स को बनाने के लिए, एक अच्छा नौजवान तलाश करने के लिए, उसको तराशने के लिए, जैसे आप हीरो को बोलते हैं कि तराशना पड़ता है, उसके लिए आपको आपकी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के अंदर, बेशक वो फ्रंट लाइन पॉलिटिक्स में हो या ना हो, आपको अपनी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के अंदर एक एजुकेशनिस्ट की भी जरूरत है, ताकि वो आपको बता सके कि मुल्क के एजुकेशनल निजाम को आपने कैसे बेहतर करना है। आपको अपने एक पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी के अंदर एक बिजनेसमैन की भी जरूरत है, ताकि वो आपको समझा सके कि इस मुल्क को, बिजनेस को कैसे चलाना है। आपको इधर एक डिबेटर की भी जरूरत है, ताकि वो जाके इंटरनेशनल मीडिया पे आपके मुल्क की पॉजिटिव इमेज बेहतर कर सके। तो अगेन एट द एंड ऑफ द शो मैं यही बात बोलूंगा कि मेरा मेन जो पर्पस है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का, वो यही है कि हर फील्ड की, हर फ्रेटर्निटी की यूथ को एक प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आया जा सके, एक साथ लेके आया जा सके, और उनको उनको मिला जुला के एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा नौजवान, एक अच्छा इस मुल्क का शहरी तैयार किया जा सके। वेरी गुड, परफेक्ट। मतलब बिलाल साहब ने हमें बता दिया है कि ये जो नेशनल यूथ अलायंस है, इसमें ये इट्स फॉर एवरीवन। इसमें किसी किस्म का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जो डॉक्टर शाह का भी शुरू में एक स्टांस था कि नई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि NYA आपको सारी जितनी भी यूथ हमें देखने वाली है उनको बता रहे हैं कि भाई मेहनत करके, कुछ सीख के, कुछ समझ के हमने एक प्रोफेशन में जाना है, और ऐसे नहीं जाना। एंड देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, जैसे डॉक्टर शाह, नासिर साहब और बिलाल साहब ने भी कहा। तो नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें देखने के लिए। अगर हमारे फेसबुक पेज को आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। इस प्रोग्राम को देख के इसका फीडबैक जरूर हमें दीजिएगा, हमें फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉमेंट्स के लिए और आपके वक्त के लिए। और तमाम पे हमारे गेस्ट जो है, डॉक्टर इमरान हो गए, नासिर साहब हो गए और बिलाल हो गए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया, अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम देखने वालों को अल्लाह